हेलो दोस्तों, हमारे पास आज पैशन प्रो का हेड ब्लॉक है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक है हमारे पास जो बाइक के साथ में है। उसके बाद जो है वाल है हमारे पास, ये सब हमको फिटिंग करना है। और ये हीरो कंपनी का पिस्टन है, जेन्युइन पिस्टन है। तो हम इसमें कंप्लीट आपको दिखाएंगे। तो जो भाई पहले सब्सक्राइबर के लिए थैंक्स, जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि अच्छी से अच्छी जानकारी लेने के लिए और हम लाने के लिए आपके लिए तैयार हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ए से जेड तक, यानी ए टू जेड तक की पूरी कहानी बताऊंगा। कैसे रिंग डालेंगे, कैसे पिस्टन फिटिंग करेंगे, कितना नंबर कैसे सेटिंग करेंगे, कैसे वाल सेटिंग करेंगे, वाल सील सेटिंग करेंगे। वाल सील ना पुरानी लगाने से क्या दिक्कत हो सकती है, पुरानी लगाने से क्या दिक्कत और आ सकती है, मोबिल उठा सकती है कि नहीं बाइक, इसके लिए जो है पूरी जानकारी आपको देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जो पिस्टन है इसका पार्ट नंबर है 33K111S। ये स्प्लेंडर की किसी भी बाइक में लगा सकते हैं, स्प्लेंडर HF डीलक्स CD100 SCS में तमाम बाइकों में ये लग जाता है, यूनिवर्सल होता है। सुपर का अलग पार्ट नंबर का आता है। तो ये हमारे पास है, ओरिजिनल है, 25 नंबर का पिस्टन है ये। तो जो 1 से स्टार्ट होगा वो जो है स्प्लेंडर का रहेगा, और जो 15 से स्टार्ट होगा वो जो है सुपर स्प्लेंडर बाइक का होगा। देखिए जो हमारे पास पिस्टन है, यहाँ पे एक फोम रखा हुआ होता है कि पिस्टन में चोट ना लगे। उसके बाद ये पिन है हमारे पास, गजन पिन, ये रही गजन पिन। उसके बाद पिस्टन है इसके अंदर। तो यहाँ से पिस्टन को ओपन कर लेते हैं। ये 25 नंबर का पिस्टन है, इसके अंदर में लॉक होता है। तो देखिए हमने कई वीडियो में आपको बताया है, इन वाली एरिया जो है, इन वाला पार्टीशन ये कार्बोरेटर की साइड रहेगा, और जो GN5 की एरिया है ये सलेंसर की साइड रहेगा। तो यहाँ से आपको फिटिंग करना है। उसके बाद जो है हम सबसे पहले लॉक लगा लेते हैं। तो लॉक जो है हम इनकी एरिया में, यानी कार्बोरेटर की साइड से जो जा रहा है इस साइड में लगाएंगे, यानी टाइमिंग चेन की साइड को हम फिटिंग करेंगे। इस लॉक को टाइमिंग चेन की साइड फिटिंग करेंगे। देखिए तो यहाँ पे पिन पेचकस की मदद से आपको लॉक लगाना है। पिन पेचकस की मदद से यहाँ से लॉक लगाना है। देखिए पिन पेचकस की मदद से यहाँ से इस तरीके से लॉक को लगा लेना है। अब यहाँ पे आपको गजन पिन लगानी है। तो गजन पिन इस तरीके से लगाएंगे। देखिए इस तरीके से इसमें हल्का सा दाब देंगे, तो यहाँ पे हमारा लॉक कंप्लीट बैठ जाएगा। लॉक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा गजन पिन में ऑयल डाल देना है। देखिए ऑयल लगाना है हमको। तो इस गजन पिन में ऑयल लगाएंगे। देखिए इस तरीके से लगा देना है। अब जो है यहाँ हमको ऑयल लगा देना है। देखिए इस तरीके से ऑयल लगाना है। ऑयल लगा दिए हैं हम। अब यहाँ हमको रिंग फिटिंग करना है। तो रिंग कैसे फिटिंग करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो जाली वाली यानी ऑयल रिंग है, ये इसका नाम ऑयल रिंग है। इसका जो है अपनी भाषा है, ये हमारे यहाँ की भाषा है। तो ये है हेल्पर रिंग, जो ऑयल रिंग के साइड में लगेगी। 2 रिंग होती है, एक ऊपर एक नीचे, और हेल्पर रिंग जो है एक नीचे एक ऊपर होती है। जो ऑयल रिंग होती है जाली वाली वो बीच में होती है, और यहाँ पे टॉप 1 है, टॉप 2 है। ये कंप्रेसर रिंग है, इससे कंप्रेसर बनता है। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो ब्लॉक में है, ब्लॉक में इस तरीके से फिटिंग करेंगे। पहले चेक करेंगे, आपको चेक करना है कि हमारा जो है कहीं पे ज़्यादा जो है कटा एरिया, यानी रिंग में गैप तो नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पे ठीक ठाक है। इसके बाद अगली रिंग इस तरीके से फिटिंग कर देंगे। इस तरीके से चेक कर लेना है आपको। यहाँ पे हम फिटिंग नहीं कर रहे हैं, केवल चेक कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमको लगा लेना है। उसके बाद 2 जो हेल्पर रिंग है इसको भी हम चेक करेंगे एक एक करके। यहाँ पे इस तरीके से चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पे भी कहीं पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कहीं पे दिक्कत आ नहीं रही है। देखिए ये ठीक ठाक है। अब इसके बाद अगली रिंग जो है हमारे पास, इसको भी इसी तरीके से हम फिटिंग करेंगे। देखिए अब यहाँ पे भी ठीक ठाक है।
यानी हल्का सा बाल बराबर चाल है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको रिंग फिटिंग करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास ऑयल रिंग है, तो यहाँ पे हम सलेंसर की साइड को यम बना के इसको फिटिंग करेंगे। सलेंसर की साइड यहाँ जो 2 होल दिए गए हैं, 2 होल यानी 4 होल हैं, इसके अंदर यहाँ पे बीचों बीच में रखनी है। यहाँ पे होल दिए गए हैं, देखिए 4 होल है, तो यहाँ बीच में हमको रखना है, इस रिंग को बीच में रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हेल्पर रिंग है इसको हमें इस साइड रखना है। देखिए यहाँ पे इस साइड रखना है हमको, इस रिंग को यहाँ पे रख देना है। जिस साइड दब रहा है एरिया उसको हम नीचे की साइड रखेंगे। देखिए अब अगली रिंग जो है हमको लगाना है, तो यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। देखिए यहाँ पे दब रहा है एरिया, अब हमने रिंग को अभी कहाँ लगाया था, यहाँ पे लगाया था। अब जो है अगली रिंग यहाँ पे लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगाएंगे, अगली रिंग यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ हमको टॉप 1 टॉप 2 देखना है, तो ये रही हमारे पास टॉप 2। टॉप 2 को हमें यहाँ पे रख देना है। टॉप 2 को हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे। देखिए टॉप 2 को यहाँ पे फिटिंग करेंगे। उसके बाद टॉप 1 हमारे पास है, तो टॉप 1 जो है, जो लिखा वाला एरिया है ऊपर की साइड रखना है जहाँ पे। अब हमको टॉप 2 जो है यहाँ पे रख देना है। देखिए टॉप 2 हो चुकी है। अब यहाँ ब्लॉक में हम ऑयल लगा देंगे। देखिए इस तरीके से ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद जो एरिया देखिए इस साइड, ये वाली एरिया हमारी सलेंसर यानी नीचे की साइड की है, और इन वाली एरिया फर्स्ट यानी कार्बोरेटर की साइड रहेगी। तो इन वाली एरिया को इस साइड रखना है। इस साइड हमने इन वाली एरिया को रख दिया। इनका पार्ट इधर है और GN5 का सलेंसर की साइड यानी नीचे की साइड। तो यहाँ पे हमको 3 पेचकस की मदद से इसको सेटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ से इस तरीके से फिटिंग करना है। अब यहाँ हल्का सा इशारा करेंगे। देखिए कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भाई हमारे पहले सब्सक्राइबर उनके थैंक्स, जो मेरे चैनल पर आए हैं, नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, तभी जो है हमको मनोबल मिलेगा, यानी हमको इच्छा जगेगी कि हम इसमें बना रहे हैं। हमारे जो भाई दोस्त हैं, यार दोस्त, उनको जो है पसंद है वीडियो, ये देख रहे हैं, इसलिए जो है हमको व्यूज मिल रहा है, लाइक मिल रही है, सब्सक्राइब हो रहा है, इसलिए जो है हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कहाँ से वीडियो बनाएंगे। तो ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और इसी तरीक़े से आपको रवा कर देना है, यानी इस तरीके से आप ऐसे 10-15 बार 20 बार जो हो सकता है आप इसको दबा दबा के फिटिंग करेंगे, तो जो है रवा हो जाएगी, यानी बाइक हमारी लोड नहीं लेगी, ज़्यादा लोड आएगी नहीं। अपनी भाषा में बोले तो ज़्यादा लोड आएगी नहीं बाइक। तो इस तरीके से हमको फिटिंग कर देना। अब यहाँ पे फिटिंग हो चुका, लोग ये हमारा रहा। अब इसके बाद मैं आपको हेड कंप्लीट करके दिखाऊंगा। हेड कैसे कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पुरानी वाली वाल सील है उसको हम निकाल देंगे, यहाँ से बाहर कर देंगे। पुरानी वाली वाल सील को एकदम बाहर कर देंगे। देखिए वाल सील को निकाल लेना है। पहले वाल सील को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे वाल सील निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो है जो आयल उठाता है कभी कभी वाल सील की वजह से भी, इस चीज़ की वजह से, वाल सील की वजह से आयल उठाने लगती है। क्योंकि जो है जब मोबिल हमारा पिस्टन ये नहीं आता है, जैसे पिस्टन की साइड में आता है, जब रिंग की चाल में आता है, जहाँ रिंग हमारी लगी हुई है वहाँ तक आयल आता है। उसमें पिस्टन में ये देखिए यहाँ पे होल होता है साइड में, बारी बारी से 6 रहते हैं। तो जो ऑयल वाली रिंग है वहाँ तक आयल आता है।
उसके बाद ऑयल नीचे चला जाता है। जैसे रिंग हमारी कट गई या पिस्टन कट गया तो मोबिल ऊपर आने लगता है। लेकिन जो वाल सील से मोबिल आता है, जो वाल सील से मोबिल आता है वो ये टाइमिंग चेन की एरिया से आता है। यहाँ से टाइमिंग चेन की एरिया से आता है। और जो हमारा पंप काम करता है, ऑयल पंप, वहाँ से आता है। तो इस समस्या का समाधान यही है। वाल सील आप कभी भी काम करें हेड ब्लॉक का तो वाल सील ज़रूर निकाल के हटा दें, दूसरी वाल सील लगा दें। बहुत महंगी नहीं है, ओरिजिनल वाल सील 86 रुपये की है। ओरिजिनल वाल सील 86 रुपये की मात्र है। तो यहाँ पे वाल सील ज़रूर हटा दें, क्योंकि जो है इसकी वजह से बाइक धुआं देने लगती है। जब टाइमिंग चेन की एरिया में ऑयल आएगा तब दिक्कत ही दिक्कत है। तो वाल सील को हमें निकाल देना चाहिए। वाल सील सबसे कम दाम की है। तो इसकी वजह से आपकी बाइक अगर धुआं देने लगेगी तो आप जो है छटपटा जाएंगे कि तो कहाँ से हमारी बाइक में धुआं आया। हमने तो सब पार्ट बदला था लेकिन वाल सील बदला ही नहीं था। तो यहाँ पे वाल सील को जो है हमें दूसरा लगा देना है। देखिए इस तरीके से वाल सील को हम दूसरी लगा रहे हैं। वाल सील को फिटिंग करेंगे। वाल सील को फिटिंग करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ऑयल इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पे वाल सील में ऑयल लगाना है। उसके बाद वाल सील को हमें फिटिंग कर देना है। इस तरीके से फिटिंग करना है। ये वाल सील बहुत नरम होती है, इसलिए जो है फिटिंग हो जाती है। और अगर बजाज की वाल सील अगर देखें तो बजाज वाली वाल सील जो होती है बहुत टाइट होती है, बहुत हार्ड होती है। तो इसलिए जो है वो फिटिंग नहीं होती है। यहाँ में सेंटर लगाने के बाद देखिए यहाँ से सेंटर मिला के इस तरीके से 2 अंगुली से वाल सील फिटिंग हो जाती है। 2 अंगुली से वाल सील फिटिंग हो जाती है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे अगली वाल सील फिटिंग करना है। देखिए यहाँ पे ऑयल लगा देंगे। अब यहाँ पे हमको फिटिंग कर देना है वाल सील। देखिए यहाँ पे फिटिंग कर चुकी है, वाल सील को फिटिंग कर चुकी है, बढ़िया से लगा दिए हैं। अब जो है हमें फिटिंग करना है वाल को। तो देखिए यहाँ पे वाल को फिटिंग करना है तो वाल में इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे। अब यहाँ पे ऑयल लगाने के बाद यहाँ पे बड़े वाल वाले में, ये देखिए बड़े वाल वाले में यहाँ पे लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद छोटे जो वाल है छोटा वाला उसको भी इसी तरीके से लगाना है, इसी तरीके से लगा लेना। अब यहाँ पे इसी तरीके से इसको भी फिटिंग कर लेना। अब यहाँ पे इसी तरीके से छोटा सा कपड़ा लगाएंगे, उसके बाद वाल को फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्प्रिंग है, जो कि यहाँ पे एक छोटी एक बड़ी स्प्रिंग इसमें लगेगी, इस तरीके से लगेगी। यहाँ पे इसको लगा देंगे। इसके बाद चुटकी वाला लॉक यानी वाल लॉक लगाएंगे हम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको अब वाल वाली चुटकी, देखिए ये कटोरी में यहाँ पे हमने एक नीचे वार्सल डाला है स्प्रिंग के नीचे, यहाँ नीचे पड़ता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से वाल की चुटकी को फिटिंग करना है। इस तरीके से यहाँ पे हमने फिटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से रख देना है। देखिए अब हमको फिटिंग करना है तो नीचे कपड़ा रख के आप 16-17 के पाना से इसको फिट कर सकते हैं। यहाँ पे इसी प्रकार से आप कपड़ा रखेंगे। उसके बाद जो है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको इसी प्रकार से पानी को चेक करना है। हल्का सा हाथ 3 पेज के रुको। अब यहाँ पे इस प्रकार से इसको फिटिंग करना है कि एक बार में ही सेट हो जाए। देखिए यहाँ पे रुको। हाँ चलो, आराम से हल्के हाथ दबा कर इसको हाँ दबाओ बस। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिटिंग हो चुका है। अब अगला वाल इसी प्रकार से सेट होगा। नीचे इसी प्रकार से कपड़ा रख देना है। उसके बाद यहाँ पे चुटकी लगा देना है। 16 का पाना से इसको दबाना है।
एक मिनट। रुको यार। देखिए दोस्तों, आपके पास ऐसा टूल है तो उससे भी टाइट कर सकते हैं, वाल को फिटिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। अब हमको यहाँ पे फिटिंग करना है वाल, तो इस तरीके से आपको हल्का सा इशारा करेंगे। देखिए अब यहाँ पे इन पेचकस की मदद से हल्का सा नीचे दाब देंगे आराम से। अब इसको निकाल लेना है। इसी प्रकार से हेड फिटिंग हो जाता है। ये वाल लग चुका है। अब यहाँ पे हमको केम शाफ्ट फिटिंग करना है। तो केम शाफ्ट की वायरिंग वगैरह ठीक ठाक है, तो यहाँ पे हमको केम शाफ्ट को फिटिंग कर देना है। उसके बाद जो है अब हमको राकर को सेट करना है। यहाँ पर राकर सेट करेंगे और अगला राकर यहाँ पे सेट करना है। अब यहाँ एक पिन आती है, ये पिन चूड़ी वाला हिस्सा बाहर को करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमको लगा देना है, इधर से फिटिंग करना है। अगर ये नहीं लगता है तो आपको 8-9 के पाना से इसको ढीला करना पड़ेगा, इसको लूज करना पड़ेगा।